अभी अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 41,000 के प्लस पदों पे भर्ती को लेकर होमगार्ड की, ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट कर दिया गया है। साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो भी यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको OTR करना होता है और फिर उस OTR से लॉगिन करके आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप OTR करना है और कैसे जो है फॉर्म को भरना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, लाइव फोटो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे अपलोड करना है और किस तरह से लाइव जो फोटो है ना उसको क्लिक करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा भर्ती होने वाली है, लगभग 40,000 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि लगभग जो है 41,424 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको प्रतिदिन 600 रुपया जब भी आप ड्यूटी पे जाएंगे तो आपको जो है भत्ता यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पुरुष महिला दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कौन से जनपद में कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी का, ये भी आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे टोटल पोस्ट आपको बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है, आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 18 नवंबर से लेकर जो है 17 दिसंबर 2025 तक फॉर्म को भरेंगे और 18 नवंबर 2025 से लेकर जो है 20 दिसंबर 2025 तक आवेदन शुल्क भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है OTR करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सभी भर्ती वाले जो आयोग है ना वो OTR करवा रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ भी आपको OTR करना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपया देना है और कोई SC ST है तो उसको जो है 300 रुपया ही देना है, ठीक है। बाकी आप भारत के नागरिक हैं, तिब्बती शरणार्थी हैं तो भी यहाँ पे अपना देखेंगे तो वगैरह फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। और सिर्फ 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, अपियरिंग है तो फॉर्म को नहीं भरेंगे, पास होना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी आपके पास C प्रमाण पत्र, B प्रमाण पत्र, A प्रमाण पत्र है तो आपको जो है प्रीफरेंस यहाँ पे मिलेगा 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक। और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 अंक यहाँ पे प्रीफरेंस देखने को मिल जाएगा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष और अपर एज आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसको भी मेंशन किया गया है कि आपका इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे चरित्र इनरोलमेंट की प्रक्रिया क्या रहने वाले हैं, इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि सामान्य ज्ञान का 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक मिलेंगे और 2 घंटा समय यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि आपका हाइट वगैरह वगैरह कितना होनी चाहिए। देखिए आपका जैसे मान लीजिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति से हैं तो 168 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए और कोई अनुसूचित जनजाति से है तो 160 सेंटीमीटर भी होगा कम से कम, तो फॉर्म को भर सकता है। सीना की हम बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 7'9" और 5 सेंटीमीटर फुलाकर यानी कि 84 होना चाहिए और बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर और इनको भी कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा तो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी महिलाओं के लिए हम बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए और बाकी हम बात करें अनुसूचित जनजातियों के लिए तो 147 सेंटीमीटर भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकती हैं और कम से कम आपका जो उम्र है वजन जो है 40 किलोग्राम से मतलब अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। बाकी आपका जो फिजिकल होने वाले हैं उसमें क्या कुछ रनिंग होने वाले हैं, सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। कहेंगे तो हम डिटेल्स में वीडियो लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको फॉर्म को भरना है तो इस पोर्टल पे आपको आना होगा। इसके लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है और यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको मिल जाएगा यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025। अब इसमें देखेंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नीचे आने के बाद यहाँ से सीधे आप ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर हियर का बटन आपको देखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे अपना एक मेल आईडी डालेंगे और जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है ना कि अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे, दोनों पे OTP जाएगा, OTP डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो आधार के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विथ आधार और डिजी लॉकर, ठीक है। तो इस पे क्या करना है कि आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी मेल ID है और मोबाइल नंबर है आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप चाहें तो अपने पैन कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पैन कार्ड की जानकारी को डालकर, ठीक है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इससे भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और पीछे जो है आधार कार्ड के माध्यम से आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए आधार के थ्रू क्लिक करके यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है वो डालेंगे, जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आधार से भी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो जिससे भी आपको वेरिफिकेशन करना है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे जानकारी को डालकर आपको वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पे आधार से ही कर लेता हूँ क्योंकि आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है। तो आधार कार्ड नंबर को डालेंगे, जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आधार के थ्रू या फिर जो भी आपका मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अपना जो भी व्यक्तिगत जानकारी है ना उसको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले नेशनलिटी आपको बताना है कि आप इंडियंस है या फिर रिफ्यूजी हैं। तो मैं इंडियंस हूँ। फिर यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आधार के माध्यम से ले लिया गया है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जेंडर है, और यहाँ पे फादर का नेम आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि 10वीं के हिसाब से पूरा अपना नाम यहाँ पे लिखना है जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे है। हो सकता है तो कुछ भिन्न होगा, हो सकता है सेम होगा, सेम ही तो होना चाहिए। तो उसको आप यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे भरेंगे और ये आपका आधार के अनुसार लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो एक पासवर्ड सेट करना है जिससे कभी भी लॉगिन करके किसी प्रकार की कोई भी भर्ती आएगी उसका फॉर्म भरेंगे। तो पासवर्ड में जैसे कि आपका नाम, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालकर उसको यहाँ पे और कुछ अंक डालकर यहाँ पे सेट करेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर V1 क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको क्रिएट करना है, नहीं तो यहाँ पे पहले एडिट कर लेना है। मेरा सभी जानकारी सही है तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा और क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूंगा। इस तरह से देखेंगे आपका जो अकाउंट है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन विथ अकाउंट का बटन मिलेगा, इसे भी लॉगिन कर सकते हैं, आधार आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर से किया हुआ है तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। मेरे पास लॉगिन आईडी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जो भी अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपने डाला हुआ है उसको डालेंगे, जो अपने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा, जैसे कि मैं मोबाइल पे मंगाना चाहता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद अब कैसे फॉर्म भरना है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसका जो भी परीक्षा है ना उसकी यहाँ पे तैयारी भी आपको करनी चाहिए। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे चक्षु प्रकाशन के द्वारा बेस्ट बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की आपकी भर्ती होने वाली है उसकी तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1950 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बख्यामत हल सही देखने को मिलेगा। 25 जो है प्रेक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बख्यामत हल सहित रहेगा, ठीक है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म को भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बुक को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बड़ी आसानी से घर बैठे ही आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं भी हैं वहाँ पे अपने रूम पे घर पे मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है बटन देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड इनरोलमेंट का जो है यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप है, सारे स्टेप को कंप्लीट करके फॉर्म को भरना है। कुछ जानकारी पहले से यहाँ पे फैच कर लिया गया है। बाकी यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे तो रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो चूंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है इसलिए आप इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, दूसरे किसी राज्य के जो अभ्यर्थी है ना फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन से डोमिसाइल जहाँ से बनाए हैं, अपना जो डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना बताएंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू यूपी स्टेट अथॉरिटी आपको बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना एडीएम के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, डीएम के द्वारा, एसडीएम के द्वारा या फिर तहसीलदार के द्वारा, किसके द्वारा जारी हुआ है तो अपना सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यानी कि निवास है उसकी जो भी इशू डेट है उसको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर भी आपको देना है और यहाँ पे डोमिसाइल
प्रमाण पत्र संख्या भी आपको देना है जो कि सीरियल नंबर होता है, तो देख लीजिएगा आपके सर्टिफिकेट पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी से आते हैं तो आपको जो है नॉन क्रिमिनल देना है, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना है, और एससी एसटी से आते हैं तो अपना जाति देना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने श्रेणी का सिलेक्शन किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो श्रेणी जारी करने वाला का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे, उसका जो भी इशू अथॉरिटी है वो बताएंगे, सर्टिफिकेट आपका कहाँ से इशू हुआ, उसका जो भी इशू डेट है वो आपको बतानी है, श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ पे लिखना है, और जो भी इसका क्रम संख्या है, सीरियल नंबर है, वो भी आपको मेंशन करना है। बाकी यहाँ पे जो भी अपना एड्रेस है, यहाँ पे क्रॉसोपेंडेंस में आपको बताना है कि आपके स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, जैसे कि मान लीजिए जहाँ से भी आपका फिलहाल आप रह रहे हैं वो आपको बताना है, और बाकी पूरा यहाँ पे एड्रेस आपको टाइप करना है, स्टेशन अपना बताना है, पिन कोड, और यहाँ पे अपना जो भी गृह जिला राज्य आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपने जो भी पहले सिलेक्शन किया हुआ है वही आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो आप सेम भर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, और यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अदर डिटेल्स में मान लीजिए अगर आप स्वतंत्र सेनानी के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं किस प्रकार के हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करके उसकी पूरी जानकारी आपको देना होगा, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आपको ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले जो भी अपना बोर्ड का नेम है ना 10वीं का, वो बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष आपको बताना है, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपके सर्टिफिकेट पे होगा, उसका रोल नंबर लिखना है, और उसका जो भी प्रमाण पत्र का क्रमांक है ना उसको लिखकर यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो 10वीं का क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऐड हो चुका है, बस इसको ही ऐड करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है अपना लाइव फोटो क्लिक करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो कैमरा को आपको अलाउ कर देना है, इस तरह से अलाउ करेंगे तो कैमरा आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे कैसे आपको फोटो क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग में जानकारी दिया हुआ है कि धुंधला आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, पीडीएफ में ही रहनी चाहिए डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। और जो भी इसकी साइज वगैरह वगैरह है उसको भी आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कौन सा साइज में आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, इस पे क्लिक करके, और यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना है। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो भी साइज है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतम जो है 1 MB में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और पीडीएफ में होनी चाहिए। ठीक है, तो स्कैन करके यहाँ पे आपको ब्राउज करके अपलोड कर देना है। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले फोटो का सैंपल देखेंगे। तो इस तरह का जो फोटो है ना अपलोड नहीं करना है, इस तरह का साफ सुथरा फोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना होता है, जिसमें टोपी चश्मा बैकग्राउंड नहीं लगाइएगा, और पीछे जो है थोड़ा सा सिंगल बैकग्राउंड होनी चाहिए, अच्छा फोटो आपका आना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जो कि न्यूनतम जो है 5 KB में होनी चाहिए, इन्होंने बताया हुआ है, मतलब 5 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से imresizer.com से बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है ना, तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे ओपन हो जाता है। इस सर्कल में अपना जो चेहरा है ना उसको लाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपने आई को ब्लिंक करेंगे, यानी कि आंखें झपकाएंगे, तो आपका जो फोटो है ना ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही फोटो कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो ये पोस्ट देखने को मिलेगा, जो भी मान लीजिए एनसीसी प्रमाण पत्र आपके पास है तो प्रेफरेंस ले सकते हैं, किस प्रकार का प्रमाण पत्र है ABC, अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, अपलोड भी यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं है तो नो करेंगे। इंडिया स्क्वाड एंड गाइड का सर्टिफिकेट है तो यस करके बेनिफिट लेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके पास आपदा मित्र परिचय प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। 4 पहिया वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस करके बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, जो कि 1 MB में पीडीएफ में होनी चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो सारे 100 घोषणा पत्र आपको टिक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, और प्लेस यहाँ पे लिखना है कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो है प्रीव्यू आ जाएगा, जिसको आपको चेक कर लेना है। आपको लगता है कि कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो अभी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो टिक करके सीधे आपको सबमिट करना है।
जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट के लिए चला जाएगा। फिर अंत में आपको जो पेमेंट है ना उसको यहाँ पे करना होगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर अपना जो भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि आगे चल के इसका काम लगता रहता है। बाकी यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं OTR में तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि इस तरह से जो यूपी होमगार्ड की बहाली चल रही है उसका जो OTR है और फॉर्म है वो भरना है। मैंने कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।